हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? मॉर्निंग रिपोर्ट ऑन भोला और दसरा, ये किस तरीके की एडवांस बुकिंग जारी है। दोनों में थोड़ा बहुत तो कंपटीशन हो गई और हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात होती है। लेकिन जिस तरीके की एक्साइटमेंट भोला की दिख रही है फ़िलहाल के लिए, थोड़ी सी अनपैरेलल टाइप है। काफ़ी टाइम बाद एक अजय देवगन की ऐसी कोई मासी मूवी आई है जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन दसरा को बेटा कम समझना है, क्योंकि तेलुगु मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तरीके की कुछ एडवांस बुकिंग हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ फॉर श्योर टेकिंग अ वेरी हाई फर्स्ट डे कलेक्शन। तो भोला का जो एडवांस कलेक्शन है, जो मैंने आपको बताया था, और ये कंपैरिजन मैं सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ एक मैसिव ग्रोथ आ रही है जिसकी वजह से कंपैरिजन लीड इन कर रहा है। तो भोला का जो एडवांस बुकिंग था कल था 65 लाख रुपए, कल मैंने आपको बताया था, और ऑलमोस्ट डबल ये हो गया है अभी तक। ये है 1.1 CR, तो अच्छी ग्रोथ, मैसिव 2x टाइप की ग्रोथ आ गई है। तो जो 3D IMAX था, जिसके अंदर 4DX भी था, उसकी जो ग्रोथ है वो भी ऑलमोस्ट 2x के आसपास ही है। कल 35 लाख था, आज हो गया 75 लाख। तो काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट जो उन्होंने जिस पे कूदे हैं, या तो 3D या 3D IMAX या फिर 4DX, इन तीनों वर्जन में पहले ज़्यादा कूदे, जिसका जो एवरेज टिकट प्राइस है, अगर मैं 4DX को हटा दूं जो कि 450 रुपीज़ है, बट अदरवाइज जितने भी 3D वर्जन हैं, चाहे वो IMAX वर्जन है, वो 250 रुपीज़ का है। तो 2x यहाँ पर ग्रोथ आया। और जो 2D वर्जन है वो कल तक जो था वो करीबन करीबन 30 लाख था, अब करीबन 35 लाख रुपए हुआ है, और 190 रुपये का एवरेज टिकट प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो ये 2x ग्रोथ हुआ है, बट क्या ये ग्रोथ इतनी बड़ी ग्रोथ है जो आप कह सकते हैं कि मैच कर जाएगी दसरा की ग्रोथ से? दसरा की ग्रोथ कोई बहुत ही ज़्यादा मैसिव तरीके से हो रही है, और इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। कल तक इसका जो कलेक्शन हुआ था एडवांस बुकिंग का, वो है 1.55 CR। ये जो दोनों मैं आपको एडवांस बुकिंग बता रहा हूँ, 1.1 ऑफ भोला और 1.55 जो कल हुई थी, और आज हुई है 2.75 CR टोटल हो चुका है। दसरा का भी पूरा दिन बचा है। इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि ब्लॉक टिकट्स नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर वो टिकट्स हैं जो आप मैंने जाके बुकिंग करी है। ब्लॉक टिकट्स के बाद इसके जो समझ लीजिए कि 30-30, 40-40, 50 लाख रुपए के आप समझ लीजिए कि और ऐड कर लो, तो अगर 1.1 है तो वो 1.5 होगा, अगर ये 2.7 है तो लगभग लगभग ये 3 करोड़ रुपए होगा। ब्लॉक सीट्स वैसे भी जो साउथ में थोड़ा सा कम चलन होता है, हिंदी सिनेमा के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बिक जाती हैं टिकटें। तो तेलुगु मार्केट के अंदर जो टोटल कलेक्शन है 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ के 2.7 करोड़ रुपीज़ हो गया है लगभग लगभग दसरा का। बाकी छोटे छोटे मिनिस्कुल नंबर्स हैं, जो ज़्यादा कोई कलेक्शन कहीं और से आ नहीं रहा। तमिल और कन्नड़ा का मार्केट टोटल 3 लाख रुपए है, हिंदी मार्केट का 2 लाख रुपए है, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन तेलुगु मार्केट के अंदर बहुत सारा अच्छा आ रहा है। अब देखो, ये जो दोनों इंसान है ना, इनका जो कनेक्शन पॉइंट है अजय देवगन का और साथ ही साथ में नानी का, वो राजा मौली साहब से है। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था आज से 10 साल पुराना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ईगा का, यानी कि मक्खी का। उसके अंदर 2 लीड थे, किच्चा सुदीपा, जिनकी थोड़ी सी चूचू नाचू हो गई थी अजय देवगन से, बट देन दे सॉर्टेड आउट, दे आर गुड फ्रेंड्स नाउ। और कैसे राजा मौली ने बुलाया अजय देवगन को, कि तब से रिलेशनशिप है इनका, कि ईगा अगर आपको अच्छी लगे तो उसको वॉइस ओवर वगैरह दो और डबिंग वगैरह करो। और अजय देवगन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और उस टाइम पे उनकी बोल बच्चन भी आई थी। तो वो बड़ी अच्छी सी कॉन्वर्सेशन थी, एंड नानी वॉज नॉट दैट बिग अ स्टार ऑल्सो दैट पॉइंट इन टाइम। तो वो अजय देवगन का थोड़ा सा बात कर रहा था कि कैसे मुझे अच्छा लगा कि किसी बड़े स्टार ने मेरी फिल्म को प्रमोट किया, और वो जो जज्बा है वो आज तक कंटिन्यूड है। क्योंकि नानी का अगर आप रिसेंट इंटरव्यू देखोगे, राणा दुर्गावती भी है उसके अंदर, तो बड़ी क्लियरली उसने बोला कि यार मुझे तो ब्लेसिंग्स ऑफ अजय देवगन तब भी फील हो रही थी और आज भी फील हो रही है, चाहे वो साथ में नहीं बैठा होगा कॉन्फ्रेंस के अंदर, बट फिर भी मुझे फील हो ही रही है। बिकॉज इन अमंग्स द स्टार एंड द इंडस्ट्री पीपल देयर इज़ लॉट ऑफ वार्मथ। जो चूं चां शुरू होती है, ये जनरली फैंस लेड होती है। एक दूसरे के जो स्टार्स पसंदीदा कलाकार हैं उनको सपोर्ट करने के चक्कर में चूचा होती है, अदरवाइज़ की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो ठीक ठाक जारी है अभी कलेक्शन। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है, क्योंकि मेरे को लगा था कि भोला एकदम थोड़ा सा छलांग मारेगा, क्योंकि बस 2 दिन दूर है रिलीज़ से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि करीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास अभी तक पहुंच जाता, क्योंकि दसरा 3 करोड़ रुपए टच करने वाला है जल्दी। तो दोनों की मैसिव ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट जो प्रमोशनल फ्लायर आया है भोला का, जिसके अंदर बोलते हैं ब्रांड्स को एडवर्टाइज करिए, बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि करीबन 30 करोड़ फुटफॉल्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं। तो दे आर एक्सपेक्टिंग सम, जैसे कहते हैं ना, बॉम्ब एट द बॉक्स ऑफिस। बड़ा बम फटेगा, सब लोग आएंगे देखेंगे। बाकी देखते हैं
कि दसरा हिंदी में कितना बड़ा कलेक्शन कर पाती है और भोला और 2 दिन के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ ले पाती है। मेरा एंटिसिपेशन 6 करोड़ रुपए के आसपास है और फर्स्ट डे ओपन जो है वो 15 करोड़ प्लस है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।